नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। घाटशिला थाना क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष और महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बकरीद के अवसर पर बकरों की खरीदारी अन्य सालों की अपेक्षा रही कम। बाजारों में बकरों की कीमत 80,000 से 1.5 लाख रुपए। सीतारामपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने हवाई फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस एक खोखा किया गया बरामद। और एवरिको सिग्नल के पास एक अज्ञात बोलेरो ने डाला टेम्पो में मारी ठोकर। टेम्पो में सवार 2 बच्चे मामूली रूप से घायल, बोलेरो चालक फरार। खबरें अब विस्तार से। प्रेमी ने प्रेमिका को दिया धोखा। पीड़ित प्रेमिका ने गुलमोहरी थाना में प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि पिछले 7 साल से गुरुद्वार सिंह नामक व्यक्ति के साथ हम प्रेम प्रसंग करते थे। वहीं मुझे पत्नी के रूप में रखा, अब मुझे छोड़कर भाग गया। प्रेमिका ने मंगलवार को गुलमोहरी थाना में प्रेमी गुरुदयाल सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जय माता दी महिला समिति के अध्यक्ष सीमा कुमारी ने कहा कि पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मंगलवार को हम लोगों ने गुलमोहरी थाना में गुरुदयाल सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नामा व्यक्ति ने मेरे साथ 5 साल से मेरे को पत्नी बना के और रखा हुआ था, शारीरिक संबंधी बनाया मेरे साथ। और उसी विचार में मतलब बहुत हम परेशान हो गए, इसीलिए हम थाना गुलमोहरी थाना में आए हैं, उसके खिलाफ दर्ज कराए। और हमको इसके विषय में अपना क्या बोलेगा, न्याय चाहिए। कितने साल से थे इनके साथ? इसके साथ 5-6 साल हो रहा है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी मेरे को दिक्कत हो रहा है, घर चलाने में मेरा पैर जल गया है उसी के टेंशन पे। और मेरे को बहुत दिक्कत, मतलब कि घर भाग गया और छोड़ के भाग गया, आ ही नहीं रहा। क्या नाम है उनका? गुरुदयाल सिंह। कहाँ रहते हैं? कोयला डूंगरी का रहने वाला है। क्या नाम? मामला ये है कि माया देवी ये महिला है, इनके हस्बैंड है गुरुदयाल सिंह। वो इनके साथ में पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में रहा है। और ये लोग का अपना पर्सनल मैटर था, इसमें ये गुस्सा से जल उड़ गई है। तो अब वो गुरुदयाल सिंह क्या है कि छोड़ के भाग गया। तो अब इनको न्याय दिलाने के लिए हमारी कोई संस्था है, ये मैं जय माता दी महिला समिति की तरफ से हम लोग इनको न्याय चाहिए। इनके जी में हम लोग इनके सपोर्ट में कुमार गौरव एसपी से भी मिले, अभी गुलमोहरी थाना में बड़े बाबू से मिलने के लिए आवेदन दिए हैं। और गुरुदयाल सिंह के पास कल गए, उनका घर, उसकी वाइफ सबसे मिले, तो वो लोग कोई समझौता नहीं करना चाहता, लेकिन इन महिला को तो न्याय चाहिए। इधर एमजीएम अस्पताल से चोर को होमगार्ड के जवानों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा। पूर्व में भी दे चुका था अस्पताल परिसर के अंदर कई चोरियों को अंजाम। मंगलवार को एमजीएम अस्पताल से होमगार्ड के जवानों ने एक चोर को गिरफ्तार किया। पकड़ाया युवक पूर्व में भी अस्पताल परिसर में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। होमगार्ड के जवानों के अनुसार सोमवार रात में एक महिला का सामान अस्पताल परिसर से चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत महिला द्वारा होमगार्ड के जवानों से किए जाने पर जवानों ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें चोर की पहचान की गई। इसके बाद मंगलवार की सुबह जवानों को उस चोर के अस्पताल परिसर में होने की सूचना मिली, जिसके बाद जवानों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग तो यहाँ पे ड्यूटी में तैनात थे, अपने जवान एकदम मुस्तैदी से। तो एक महिला थी जिसका बैग उसका वार्ड से चोरी हो गया था, तो हम लोग के पास शिकायत लेके आई थी। कल हुआ था उसका चोरी, तो हम लोग के पास शिकायत लेके आई थी और उसके शिकायत के आधार पे हम लोगों ने उसका छानबीन करने का प्रयास किया, जो हम लोग को सीसीटीवी फुटेज पे उसका वीडियो हम लोग को जारी हुआ, जिसके आधार से आज वो चोर हम लोग लगे हुए थे इस कार्य के लिए कि मतलब कि चोर पकड़ा जाए। बड़े दिन से भी चोरी हो रही थी, तो इसकी सूचना हम लोगों तक आ रही थी, लेकिन इसका खबर नहीं हम लोगों को पता चल रहा था। और आज बड़ी ही मुस्तैदी से चारों तरफ हम लोगों ने अपने जवानों को एकत्रित करके माने कि मुस्तैदी से ड्यूटी करवा रहे थे, जिस आधार पे मतलब कि वो चोर का हम लोगों को पता चला कि एक बंदे को पता चला, तो हम लोगों ने उसे धर दबोचा और उससे फिर आया था वो चोरी करने के आसार से, तो हम लोगों ने उसे पहचान के फुटेज के हिसाब से पकड़ लिया। इधर घाटशिला थाना अंतर्गत घाटी डुबा बनशोल के जंगल में एक महिला और एक पुरुष का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही घाटशिला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी।
मिली जानकारी के अनुसार पुरुष की उम्र 30 साल और महिला की उम्र 25 साल बताई जा रही है। वहीं दोनों मृतक कहां के रहने वाले हैं, पुलिस पता लगाने के प्रयास कर रही है। आज करीब 11 बजे घाटशिला थानेदार इंद्रदेव को किसी के द्वारा सूचित किया गया कि घाटी दुबा बक्सोल के पास 2 लाश पड़ा हुआ है, जिसमें एक स्त्री का है और एक पुरुष का है। जो पुरुष जो है डूमर के पेड़ में लटका हुआ है। इस सूचना पे हम लोग आए, देखे कि यहाँ पे बहुत सारा गांव वाला था, लेकिन गांव वाले से पूछने पर कोई नहीं पहचाना। उसको बोलता है सर हम लोग इसको पहचानते नहीं, कहाँ का है। उसके बाद हम लोग लाश उठा के यहाँ लाए, इसको पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके बाद अगला कार्रवाई की जाएगी। उधर साक्षी गुरुद्वारा साहिब में फिलीपींस में मारे गए तरनजीत सिंह के याद में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर अपने रोष को जाहिर किया। गौरतलब हो कि तरनजीत सिंह जमशेदपुर का सीताराम डेरा निवासी था और विगत 4 वर्षों पूर्व उसने फिलीपींस के राजधानी मनीला में अपना व्यापार शुरू किया था और उसका व्यापार वहां अच्छा खासा चल रहा था। अचानक उसकी हत्या कुछ दिनों पहले मनीला में हुई, जिसके बाद से ही देश भर के सिख समाज सहित जमशेदपुर सिख समाज में उबाल है। उसके याद में मंगलवार को साक्षी गुरुद्वारा साहिब में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जहां सभी ने काला बिल्ला लगाकर घटना का विरोध भी किया। वहीं सीजीपीसी के अध्यक्ष एवं मृतक के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से दोषियों पर एफआईआर एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। साक्षी गुरुद्वारा में झारखंड से प्रतिनिधि बोर्ड की ओर से मैं पेश हुआ हूँ और प्रधानमंत्री जी से मैं न्याय की मांग करता हूँ कि उस परिवार को न्याय मिले। विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले। और गुरदीप सिंह पप्पू जी हमें जब भी बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए, हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ जाएंगे। इस परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, आज तक वहाँ एफआईआर तक नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में कितना अच्छा लोकतंत्र है, जो कुछ नहीं हो तो पुलिस ही अज्ञात एफआईआर करती है। वहाँ घटना का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अब वो बोल रहे हैं कि किसने मारा है, नाम लो। अब वहाँ में पुलिस ही आके पता कर सकती है। वहाँ जो लड़की बैठी है उनसे उनका बयान लेगी, वो सब करेगी। आज हम लोग तरनजीत सिंह की याद में आज अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं और आगे ऊपर अंतिम अरदास में शामिल के साथ साथ हम लोग काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध भी जो है जाहिर कर रहे हैं कि फिलीपींस में जो गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज तक वहाँ का कैसा कानून है कि आज तक वहाँ मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई, परिवार को न्याय दिलाने की कोई बात नहीं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ से किए, जबकि और भी हमारे सिख पंथ के बड़े नेता जो है लगे हुए हैं कि किसी तरह भारत सरकार के माध्यम से जो मामला दर्ज हो और इस मामले पर हस्तक्षेप करके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं लोग। वहीं भालूबासा में फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। स्कूटी पर सवार होकर 3 अपराधी आए और कार पर गोली चलाई। बस्ती में भी कई हवाई फायरिंग की गई। पूर्व में भी कर चुके हैं तोड़फोड़। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा लाइन नंबर 5 में स्कूटी सवार 3 अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। अपराधियों ने गैस एजेंसी संचालक राहुल कुमार के घर के बाहर रखी स्कॉर्पियो में भी फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लाइन नंबर 3 की ओर फरार हो गए। इधर राहुल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल की जांच में जुट गई। जांच के क्रम में पुलिस ने एक मैगजीन जिसमें एक जिंदा गोली थी, एक खोखा और पड़ोसी के घर के पास से भी एक जिंदा गोली बरामद की गई। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। राहुल ने बताया कि पहले पड़ोस में रहने वाले तुलसी साहू के घर के बाहर देर रात करीब 12:34 में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वे जब बाहर निकले तो पाया कि एक स्कूटी पर सवार 3 अपराधी उनके भाई गौरव को जान से मारने की बात कहते हुए जा रहे हैं। जाते जाते उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार में फायरिंग कर दी। राहुल ने बताया कि नवंबर 2020 में भी अज्ञात अपराधियों ने उनके घर के बाहर कार में तोड़फोड़ की थी। इधर मंगलवार सुबह मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर 1
वीरेंद्र राम और थाना प्रभारी अखिलेश्वर मंडल पहुंचे। आज कल रात में हमको 12:30 बजे एक व्यक्ति ने फ़ोन किए थे। उनके घर के सामने जो खड़ी स्कॉर्पियो में किसी अनजान लोगों के द्वारा जो है गोली फायर करने का उन्होंने बताया गया था। तो तुरंत थाना प्रभारी वहाँ पर मौजूद रहे और एक वहाँ का लोडेड एक मैगज़ीन मिला हम लोगों का और एक जिंदा कारतूस मिला और कोक्का मिला और उसमें हम लोग कल रात में रेड किए। जो हम लोग को संदिग्ध लगा पुराना क्रिमिनल जो आर्म्स एक्ट में चार्जशीटेड वगैरह है उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा आज जो उनसे पूछताछ करने में पता चला कि कुछ दो परिवार के बीच में कुछ इन लोगों को कोई समस्या है, उस एंगल में भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कोई रंगदारी का मामला या बाकी जो भी एंगल हो सकता है इसमें उस सब में हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है, FIR दर्ज हुआ है तो आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोग थाना में सस्पेक्टेड रूप में है उससे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी हम लोग खुलासा करेंगे। वहीं परिवार नियोजन एवं कोरोना संक्रमण के स्वास्थ्य डायरेक्टर SN झा सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों और डॉक्टरों के साथ बैठक की। डायरेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और नर्सों के साथ बैठक की जिसमें कोविड-19 और फैमिली प्लानिंग के संबंध में सरकार के दिशा निर्देश की चर्चा की गई। इधर सिविल सर्जन AK लाल ने बताया कि कोविड-19 के तीसरी लहर के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से डायरेक्टर ने सहियाओं के साथ बैठक की। मॉनिटरिंग के लिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कैसे चल रहा है हर सदर अस्पताल में और कम से कम जिला के 2 CHC में। तो यहाँ जुगसलाई में मैं गया था कल और भूसावनी गया था, शाम में यहाँ आया था, आज पुनः आया हूँ। तो सदर अस्पताल में इन तीनों संस्थान में परिवार कल्याण से संबंधित कैसा चल रहा है। अभी 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। यहाँ पर जो पता चला जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा उद्घाटन किया गया था और कार्य चल रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए इनकी तैयारी को, आगे की योजना को देखा हूँ। OT तीनों जगह कैसे चल रहा है उसे देखा हूँ। तो यहाँ की तैयारियाँ जो है OT का कार्य है वह अच्छा है। अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, संख्या होनी चाहिए अच्छी। जो अभी की स्थिति है उस अनुसार संख्या थोड़ा। और वहीं एग्रीको सिग्नल के पास बोलेरो ने डाला टेम्पो में ठोकर मारकर फरार हो गया। डाला टेम्पो सामने खड़ी कार से जा टकराई। डाला टेम्पो में सवार 2 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मंगलवार को एग्रीको सिग्नल के पास एक बोलेरो डाला टेम्पो में टक्कर मारकर फरार हो गया। डाला टेम्पो अनियंत्रित होकर कार से जा टकराई। डाला टेम्पो में बैठे 2 बच्चे मामूली रूप से जख्मी हो गए। दोनों बच्चों को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले जाया गया। इधर भारतीय जन मोर्चा की महिला मंडल पुतुल सिंह मौके पर पहुंचकर कार चालक और डाला टेम्पो चालक के बीच आपस में समझौता कराकर मामले को खत्म कर दिया। मामले के संबंध में मंडल अध्यक्ष पुतुल सिंह ने जानकारी दी। सूचना ये मिली कि हमारी सहेली का गाड़ी यहाँ सिग्नल से आगे रघुवर दास के घर के आगे एक गाड़ी खड़ा था। वो लिट्टी चौक तरफ से एक बोलेरो बहुत स्पीड में आ रही थी जो ऑटो वालों को मारा। ऑटो वाला, हाँ डाला टेम्पो वाला मारा और डाला टेम्पो जाके खड़ी कार में मारी। दोनों गाड़ी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जिस ऑटो ये जो डाला गाड़ी था उसमें 2 बच्चे बैठे थे। एक बच्चा बहुत घायल है, शायद हॉस्पिटल में गया है। और इसी सूचना को मिली हम लोग को जानकारी तो हम लोग सब समाज के लोग सब आए और यहाँ में डाक करके बातचीत करके आपसी समझौता करके हम लोग काम को अंजाम दे दें। मेन मारने वाला पकड़ाया गाड़ी? नहीं, मेन मारने वाला नहीं, पर बोलेरो वाला था, काफ़ी स्पीड में था। किस तरफ भागा वो उधर गोलमुरी तरफ भागा। साथ ही आपको बता दें जमशेदपुर के बाजारों में बकरीद को लेकर पहुंचे इलाहाबादी बकरों के दाम 80,000 से 1.5 लाख तक के थे। बकरे कई ऐसे हैं जो सिर्फ बिस्लरी पानी ही पीते हैं। बकरीद 21 जुलाई को है। हालांकि इस साल फिर से कोरोना महामारी के कारण बकरा बाजार में रौनक नजर नहीं आ रहा है। लोकल व्यापारियों ने अपने बकरे बाजार में उतारे जरूर हैं, लेकिन खरीदार अभी भी बाहरी बकरों के इंतजार में हैं। जमशेदपुर के आम बागान में स्थानीय व्यापारियों के बकरों की कीमत 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक के हैं। हालांकि इससे कम कीमतों के भी बकरे यहाँ मौजूद हैं, मगर खरीदारों में अन्य सालों की तुलना में इस साल दिलचस्पी कम देखी गई। वैसे व्यापारियों की अगर माने तो इलाहाबादी बकरों के आने से बाजार की रौनक बढ़ गई थी। इलाहाबादी बकरे जमशेदपुर के बाजार में उपलब्ध हो जाने से बाजार गुलजार हो गया था।
यार अच्छा है, चल रहा है जैसा भी है। इस बार वही शुरू है 12-13 से लेके स्टार्ट है 12-13 से, अंत तो कोई होते नहीं है। बाजार इसमें 40-45 हज़ार तक तो आए ही है। इधर साक्षी में बिना मास्क के घूमने वालों का किया गया कोरोना जांच। साक्षी गोलचक्कर के पास मंगलवार को बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़कर उनका कोरोना जांच की गई। यह जांच शिविर जिला उपायुक्त के निर्देश अनुसार लगाया गया। ज्ञात हो कि शहर में कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके लोगों में इसको लेकर काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग ना तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। इसी को लेकर जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने यह जांच शिविर का आदेश दिया। ऑफिस की तरफ से है ये, हम आज शॉप टारगेट है, सुबह 10 बजे से चालू हुआ है, अभी तक चल रही है। और ये साक्षी गोलचक्कर में हम लोग लगाए हैं ऑफिस में। और ये जो मास्क नहीं पहनते हैं उसके कारण, क्योंकि अभी तो कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला, डेल्टा प्लस भी आने वाला है। लोगों को किस तरह का समझा रहे हैं? लोगों को हमारा जो मास्क पहन रहे हैं गर्दन में, तो वो क्या फायदा है पहनने का? मास्क किस लिए है? नाक और मुंह को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। और लोग मास्क नहीं पहन रहे? नहीं, लोग मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उनको लाके हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि मास्क पहनिए। गर्दन में क्या फायदा, इससे अच्छा नहीं पहनिए, इसलिए पहनने के लिए बोल रहे हैं कि मास्क नाक में पहनिए, मुंह को ढकिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। उधर कीताड़ी में बिना नक्शा स्वीकृति बहुमंजिला इमारत बनाने का ग्रामीणों ने विरोध कर सीओ से भेंट कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। बताया जाता है कि किताड़ी में बिना नक्शा स्वीकृति बहुमंजिली इमारत बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर ऐतराज जताया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने जमशेदपुर सीओ से भेंट कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार से भी इसकी शिकायत की है। विधायक ने ग्रामीणों को मामले में पहल करने का आश्वासन दिया। जिला परिषद ठीक है, आपको चूंकि आप उससे जमीन संबंधित है, हम लोग देंगे। सीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए कि करंडी गंजैडी में बहुमंजिल का फ्लैट का निर्माण हो रहा है और अवैध रूप से किया जा रहा है। बेकार ग्राम सभा का हम लोग करने नहीं देंगे। इस बार हम लोग विचार करेंगे, उसके बाद होगा। इसलिए सीओ साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो इस बात का ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि करंडी ग्राम के गैताड़ी में एक फ्लैट का बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण हो रहा है और जो बिना ग्राम सभा की अनुमति से किया जा रहा है। तो इसका हम लोग पूरा ग्रामीण इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और अगर सीओ साहब कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर जो लोग पदाधिकारी हैं, डीडीसी वगैरह या डीसी, उधर भी जाएंगे। इधर गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने बकाया कर्तव्य भत्ता का भुगतान करने के संबंध में डीसी को मांग पत्र सौंपे गए मांग पत्र में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों ने बताया कि फरवरी माह से उनका वेतन बकाया है। गृह रक्षकों का भुगतान आउटसोर्स के माध्यम से किया जाता है। जब तक आउटसोर्सेस की राशि स्वास्थ्य विभाग रांची के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता, गृह रक्षकों को समय से भत्ते की राशि का भुगतान नहीं हो पाता। गृह रक्षकों की बकाया वेतन हेतु स्वीकृति प्रदान कराने की मांग उपायुक्त से की गई। सभी एमजीएम अस्पताल के जो है जवान है, एमजीएम अस्पताल में हमारी ड्यूटी है, हम सभी होमगार्ड के जवान हैं और मार्च से ही हमारा वेतन जो है वो रुका हुआ है। हम लोग इसको लेकर जो है बार बार अधीक्षक महोदय से वहाँ पे गुहार लगाए, लेकिन उनका एक ही रोना है कि जब तक हमारे पास फंड नहीं आएगा तब तक हम आपका वेतन नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग जो है उनके प्रतिनिधि के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को भी एक आवेदन दिए थे, तो उनसे भी आश्वासन मिला था कि आप लोगों का वेतन जो है इस मंथ आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हो जाती है कि ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है, ये हर साल जो है यही होता है। 4 महीना 5 महीना हमारा वेतन रोका जाता है और हम लोग बार बार एक ही चीज़ बोले हैं माननीय मंत्री जी से कि हमारा वेतन जो है हमको आउटसोर्सिंग से हटा के हमारा फाइल जो है वो अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनके वेतन के चक्कर में हमारा वेतन पे जो है रोक लग जाती है।
और पोटका प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियों और गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। पिछले 1 साल से नहीं हुई है साफ सफाई। पोटका प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी हमेशा साफ सफाई को लेकर दूसरे को ज्ञान बांटते हैं और जागरूक करते हैं, लेकिन पोटका प्रखंड मुख्यालय परिसर में ही पिछले 1 साल से जंगली झाड़ियों के कारण गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। अब तक साफ सफाई नहीं हुई, जिससे सांप बिच्छू के कारण हमेशा भय बना रहता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश महातो ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय परिसर की साफ सफाई नियमित होना चाहिए, जिससे प्रखंड परिसर अच्छा लगे। देखिए, पोटका प्रखंड का परिसर में पूरा गंदगी का पूरा ढेर है, साफ सफाई नहीं किया जा रहा है, तो इसका यहाँ का पदाधिकारी द्वारा मतलब साफ सफाई करना चाहिए, जो कि पब्लिक आना जाना करते हैं, जो कि पंचायत मंडप में भी पूरा गंदा है, उसको भी साफ सफाई नहीं किया जाता है, और पूरा जो कैंपस है उसको भी साफ सफाई करना चाहिए। हाँ, फिर जंगल झाड़ी भी है, उसको भी साफ सफाई करना चाहिए, जो कि उन ब्लॉक का कैंपस है। साफ सफाई रखने से यहाँ बहुत सारे आदमी आना जाना करते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड स्टेट फूड लैब की टीम ने जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड वेंडरों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सामानों एवं खाद्य पदार्थों की जांच की। हालांकि इस दौरान जमशेदपुर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के सामान की गुणवत्ता सही पाई गई। कुछ वेंडरों के उत्पादों की गुणवत्ता तय मानक से कम पाई गई, जिन्हें चेतावनी देते हुए तय मानकों का पालन करने का नसीहत दिया गया। इस दौरान टेस्टिंग तकनीशियनों की टीम भी साथ मौजूद रहे। जांच टीम द्वारा फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की गई। इसमें भी शहर के ज्यादातर स्ट्रीट फूड वेंडरों के लाइसेंस सही पाए गए। कुछ एक के पास लाइसेंस नहीं थे, जिन्हें जल्द लाइसेंस बनवा लेने की चेतावनी दी गई। वहीं विभाग की इस कार्रवाई के बाद स्ट्रीट फूड वेंडरों में हड़कंप मच गया, लेकिन वेंडरों के ज्यादातर सामान विभागीय मानकों पर खरा पाया गया। ये हमारे स्टेट फूड लैब टीम आई हुई है और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के साथ में, और हम लोग दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ब्लॉक में भी जा करके और शहर में भी सब चेकिंग कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंस हो, साफ सफाई मेंटेन हो और गुणवत्ता भी सही मिले, मिलावटी सामान ना मिले, लोगों को इसकी जाँच कर रहे हैं। आपने अभी बहुत सारी दुकानों का टेस्ट भी किया, क्या स्पॉट में क्या निकला? शहर के एरिया में भी काफ़ी जागरूकता आई है और जो हम लोग जाँच कर रहे हैं तो सही भी पाया जा रहा है। कुछ ठेले वाले हैं, उनको थोड़ा सा भी जागरूकता की कमी नज़र आ रही है, उससे हम लोग काम करेंगे आगे।
तो क्या कुछ गड़बड़ी दिखा मैम क्वालिटी? काफ़ी कम जगह ही ऐसा पाया गया है कि जैसे कलर वगैरह वो फूड ग्रेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उनको चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि फूड ग्रेड कलर यूज़ करें और मात्रा भी कम करें कलर। उधर जमशेदपुर के प्रसिद्ध जुबली अम्यूजमेंट पार्क 1.5 वर्ष बाद एक बार फिर से खुलने को तैयार है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम तैयारियां की गई है। ज्ञात हो कि विगत 1.5 वर्ष से ये पार्क भी बंद पड़ा हुआ था। वैसे इस पार्क में लोग आकर्षक झूलों का मजा लेने पहुंचते हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक राइडर्स का मजा बच्चे एवं बड़े लेते हैं। साथ ही यहाँ बने वाटर पार्क में लोग घंटों मजा लेते हैं। वैसे कोविड नियमों के तहत विगत दिनों जुबली पार्क को खोल दिया गया और अब इसके साथ जुबली अम्यूजमेंट पार्क को भी खोले जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पार्क प्रबंधन के अनुसार जुबली पार्क के तरह यहाँ भी पहचान पत्र के साथ ही लोगों को एंट्री होगी, जिसके बाद थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ अनिवार्य होगा। पार्क प्रबंधन के द्वारा नियमित रूप से झूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहाँ किया जाएगा। किस तरह की तैयारी करेंगे सर? मैं तो जैसे हमारा राइड चलता था, मैं सारा राइड को रेडी कर लिया हूँ और जो कुछ बचा हुआ है वो भी रेडी कर रहा हूँ। तैयारी इस बार इस तरह, पहले जो डायरेक्ट एंट्री जो होता था उस तरह का एंट्री नहीं होगा। जिस तरह से जुबली पार्क में एंट्री के लिए सिस्टम बनाया गया, सेम सिस्टम हम लोग भी बना रहे हैं और हमारा एंट्री ओवरब्रिज के थ्रू होगा, एग्जिट भी ओवरब्रिज के थ्रू होगा और सारे कोविड का नॉर्म्स का फॉलो करते हुए 50% पे हम। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र जुमाल पंचायत में परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने जुमाल पंचायत के 6 जाहिर स्थानों में 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र जुमाल पंचायत अंतर्गत ईटा पोखर, छोटा कादल, रोड़ा कोचा, जुमाल, सुंदरडी तथा ईचामाड़ा गांव के जाहिर स्थान में 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया। वहीं गांव में प्रवेश करते ही ग्रामीणों द्वारा मंत्री चंपाई सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर उपस्थित पंचायत की मुखिया सारूमणि बेसरा ने मंत्री चंपाई सोरेन का तहे दिल से आभार प्रकट किया और कहा, कई वर्षों से जाहिर स्थान में 4 दीवारी की मांग की जा रही थी। क्योंकि बहुत दिन से जनता मांग कर रहा था कि मतलब ये जाहिर स्थान घेराबंदी करने के लिए, जो जाहिर स्थान होता है वो हम लोग का एसटी के लिए बहुत ही धर्म जगह है, तो इसीलिए उस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए घेराबंदी करने के लिए मांग कर रहा था। तब आज मंत्री जी ने हम लोग का यहाँ 6 जगह में 6 गांव में 6 जाहिर स्थान का घेराबंदी किया। इसमें हम कहेंगे मतलब बहुत दिन से जनता मांग कर रही थी ना, तो अभी सक्सेस हुआ तो इन लोग का बहुत खुश लग रहा है और गांव वाला भी मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा है। और इसी के बीच थोड़ा सा हमको भी लग रहा है, क्योंकि ना हमको भी आवेदन दिया जा रहा था, मेरा ग्राम सभा से भी आ रहा था, तो फिर उसको आज सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा है। बहुत खुशी लग रहा है। आज हम लोग का यहाँ गाँव में जुमाल में आए गए मंत्री साहब चंपाई सोरेन, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कोई ग्रामवासियों को मिल करके आज उद्घाटन कराया गया और उस विषय में हम लोग बहुत खुश हैं। और आज हम लोग का इस मुखिया मैडम भी आई थी, फिर हम लोग का पंचायत का सब कोई प्रतिनिधि आया हुआ था और मंत्री के शुभ हाथों से आज उद्घाटन भी हुआ, और उस हिसाब से हम लोग को बड़ी खुशी मिल रहा है। वहीं जमशेदपुर अभिभावक संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधीक्षक से भेंट कर कीताडी में स्थापित आरएमएस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 20% मासिक अधिक शुल्क लेने की शिकायत की। बताया जाता है कि कीताडी में संचालित आरएमएस स्कूल प्रबंधन की ओर से 20% अधिक मासिक शुल्क बच्चों से वसूल किए जा रहे हैं। इसकी शिकायत मंगलवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधीक्षक से भेंट कर शिकायत की। व्यक्तिगत रूप से कमेटी का गठन करके उसमें अभी अपने स्टाफ को शामिल कर दिया गया, जिनके बच्चे वहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा यहाँ जिला प्रशासन जिला शिक्षा विभाग को भी बरगलाया गया है और अभिभावकों को तो बरगलाया गया है। पूर्व में कहीं ना कहीं अज्ञानता रही है और इसका फायदा स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उठाया गया है। जो
झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम है, फीस रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें क्लियर प्रावधान है कि अभिभावकों के समर्थन से 4 अभिभावक प्रतिनिधि को फीस, जो स्कूल स्तर की फीस कमेटी है, उसमें शामिल करना है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा आदेश को धट्टा बताते हुए अपने स्कूल के स्टाफ, जो एक आया का काम करती है और एक जो है वहाँ टीचिंग का काम करते हैं, और दोनों के बच्चे स्टाफ कोटा में फ्री में पढ़ते हैं, तो ऐसे अभिभावक जो स्कूल से लाभ ले रहे हैं वो कभी भी अभिभावकों की तरफ से बात नहीं करेंगे, वो हमेशा स्कूल की तरफ से ही बात करेंगे। इधर सरायकेला थाना परिसर में सोमवार को सीओ की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर हुई थाना शांति समिति की बैठक। कहा, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं त्योहार। बकरीद को लेकर सरायकेला थाना परिसर में सोमवार को सरायकेला सीओ सुरेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में थाना शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया। बकरीद का नमाज पढ़ने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने को कहा गया। बैठक में समिति के सदस्यों ने बकरीद के पहले नाली के साफ सफाई की व्यवस्था करने एवं नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। ईद उल जोहा के उपलक्ष्य सरायकेला थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल जोहा मनाने का निर्देश दिया गया है और लोगों से अपील किया गया है कि लोग घरों में ही अपना त्यौहार मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और सरकार की ओर कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन निर्गत किया गया है उन सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए त्यौहार को मनाएं, ताकि हम लोग कोरोना से भी बचे रहें और त्यौहार भी मनाया जा सके। आज है और बकरीद के पर्व पर अवसर पर सरायकेला थाना में शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें पब्लिक के द्वारा जो भी बातें रखी गई उसको सुना गया तथा उसका समाधान किया गया और 21 तारीख को ईद उल अजहा मनाने का निर्णय लिया गया। साथ में सरकार द्वारा उपकरण बैंक के बारे में भी जानकारी दिया गया कि जो भी लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मोबाइल है वो दे और उसको गरीब नक्सल प्रभावित एवं गरीब क्षेत्रों में उस मोबाइल को वितरित किया जाएगा। इस संबंध में भी जानकारी दी गई। और इधर आयोजित सरकार ने भूखे को भोजन एवं जरूरतमंद के लिए रक्तदान कर अपना जन्मदिन मनाया। आज दिनांक 20 जुलाई 2021 टीम संघर्ष परिवार के अरिजित सरकार ने विगत 12 वर्षों से अपने जन्मदिन पर नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए जहां उत्तम से उत्तम नाश्ते का प्रबंध कर अपनी सेवाएं प्रदान की। वहीं अपने जन्मदिन पर पीड़ित मानवता की सेवा के तहत अपना 57वां बार स्वैच्छिक रक्तदान, जिसमें जमशेदपुर के एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अपना 7वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान करते हुए टीम संघर्ष परिवार के 205वां एसडीपी रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण किया। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में फिर से एक अवसर मिला अपना सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान करने के लिए, और आज ये गर्व का क्षण है कि जमशेदपुर ब्लड बैंक का 51 इयर्स ये पूरा वर्ष सेलिब्रेशन है। कोरोना महामारी के संकट के समय उस तरह से इस सेलिब्रेशन को किया नहीं जा सकता, इसीलिए आज रक्तदान करते हुए हमने अपना इस रक्तदान को जमशेदपुर ब्लड बैंक के नाम समर्पित किया। वहीं उलड़ी थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक 2 जून से लापता है। परिजनों ने एसएसपी से भेंट कर बरामदगी की गुहार लगाई। मामले के संबंध में पिता बुधराम चाकी अपने 26 वर्षीय हेमंत चाकी की तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस में भी मामला दर्ज कराया गया है, पर अब बेटी की कोई खबर नहीं। पिता के अनुसार 2 जून को 8 बजे सुबह हेमंत चाकी टहलने की बात कहकर घर से निकला। उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। देर रात तक वह घर नहीं आया। बहुत
खोजबीन करने पर भी बेटा की कोई खबर नहीं मिली। अब पिता एसएसपी से मिल न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। माइंड डिप्रेशन में आकर के जो है ना वो बोला कि नहीं अभी हमको ठीक नहीं लग रहा। उस समय गर्मी भी था तो वो निकल गया कि हम रोड से आ रहे हैं मम्मी, तो उसी दरमियान निकल के उसके बाद दोबारा आया नहीं। इस तरह 2 तारीख जून 21 को फिर उसके बाद तो फिर इंतजार हम लोग किए, लेकिन रात तक आया नहीं। तो फिर दूसरा दिन से हम लोगों का कार्रवाई शुरू, खोजना खोजबीन कहीं नहीं मिला। हाँ, खोजबीन शुरू किए हम लोग, पूरा उत्तर दिशा पूरा टाउन में हर गली गली खोजने गए, लेकिन कहीं नज़र नहीं आया। और अभी तक जो है ना अब तक नहीं मिला कि पूरा परेशानी। हाँ, थाना टीओपी उलीडी में हम लोग शिकायत दर्ज किए हैं 12/6/2021 को। इधर बकरीद से पूर्व जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर टेलको थाना अंतर्गत बारी नगर स्थित एक मकान से करीब 50 मवेशियों को संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में छापेमारी के दौरान भारी संख्या में एक मकान से मवेशियों को बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस मकान से मवेशी बरामद किए गए हैं उसके मकान मालिक को भी पता नहीं कि मवेशी कहां से लाए गए हैं और किनके हैं। हालांकि उन्होंने पशुओं के तस्करी से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि अगर जब्त मवेशियों के दावेदार सामने आते हैं तो उन्हें मवेशी सौंप दिए जाएंगे। अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता है तो सभी मवेशियों को रेस्क्यू कर उन्हें गौशाला भेजने का प्रबंध किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत और बॉयन एक्ट के अंतर्गत कई सारे उल्लंघन के मामले आते रहे हैं, तो इस संबंध में जो पूर्व के अपराधी आरोपित अपराधी रहे हैं उनके विरुद्ध कल रात छापामारी की गई थी और उन्हीं से पूछताछ के क्रम में जानकारी मिली कि क्षेत्र में कुछ पशुओं को रखा गया है। उस क्षेत्र में जांच करने पर पता चला कि एक घर में करीब 40 से 45 पशुओं को बांध के रखा गया है, जिसकी जानकारी वहाँ उस घर के मालिक को भी नहीं थी और स्थानीय लोगों की मदद से जांच की गई। आसपास के लोगों ने भी जांच करके बताया कि कोई उसके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो इस संबंध में स्थानीय लोगों को उन पशुओं को जिम्मे पर दिया गया है और हम और इसमें तफ्तीश से जानकारी लेंगे। अगर कोई आकर के इसे क्लेम करते हैं और प्रूफ देते हैं तो उन्हें इसे रिलीज़ किया जाएगा और नहीं तो फिर चूँकि ये पशु बहुत ही परेशानी में है तो इन्हें रेस्क्यू करके 3 दिनों के बाद उचित स्थान पर पहुँचाएंगे। उधर सड़क निर्माण में अनियमितता मामले में नगर निगम की कार्रवाई हुई। सड़क तोड़कर फिर से बनाने का आदेश दिया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 13 स्थित सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद को लेकर मंगलवार को मानगो नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को पुरानी सड़क तोड़कर फिर से सड़क निर्माण का आदेश दिया। नगर निगम के इस फैसले पर खुशी जताते हुए झारखंड युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि नगर निगम का यह फैसला यहां के जनता की जीत है, जिन्होंने ठेकेदार के गलत कार्य के विरोध में आवाज उठाया। रहने वाले जितने भी स्थानीय लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ रोड नंबर 13 जवाहर नगर के लोगों ने आवाज़ बुलंद किया था। यहाँ के स्थानीय नेता जो थे उन्होंने भी आवाज़ उठाया था कि गलत रोड बन रहा है। रोड में बिना सोलिंग किए, बिना ईंटा बिछाए और इसी तरह कचरा और मिट्टी धूल में जो ढलाई कर दिया गया, वो भी ढलाई की क्वालिटी ऐसी है कि बहुत जगह वीडियो जो देखे होंगे कि ढलाई सांस ले रहा है। सीमेंट इसमें एकदम गलत स्तर का सीमेंट लगा दिया गया है। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का और नगर निगम के दीपक सहाय जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को जो आदेश दिया। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ ठेकेदारों द्वारा जो गलत रोड बनाया गया था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी आज से ये शुरुआत हो गया है। अब ठेकेदारों की जो चोरी की परंपरा है वो मानगो में कभी नहीं चलेगा। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा विरोध करती है। क्योंकि साथ ही आपको बता दें, समाज सेवक सह अनुसूचित जाति कल्याण संस्थान के अध्यक्ष दुखू मछुआ के नेतृत्व में मगदमपुर में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना से बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन एवं
वैक्सीन लगाने की अपील की गई। श्रमिकों के सशक्तिकरण हेतु श्रमिक कार्ड बनवाने की अपील करते हुए संबंधित लाभों की भी जानकारी दी गई। जनहितों के संघर्षकर्ता दुखू मछुआ ने कहा कि हम निरंतर क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए समस्या से अवगत होते हुए खामियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे एवं जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र को विकसित नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे। मैं समाज सेवी दुखू मछुआ द्वारा आज मकदमपुर में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही हम सदैव जरूरतमंदों के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे एवं यहाँ के जो समस्या है हम लोग निरंतर निरीक्षण कर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सरायकेला खरसभा उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। सरायकेला खरसभा समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विस्तार पूर्वक विभिन्न विषयों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिला में पहली बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम 26 से 30 जुलाई तक किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले में सभी 11 लाख लोगों को दवा खिलाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होगा। इसके दौरान डिवॉर्मिंग से संबंधित गोलियां सभी उम्र वर्ग के लोगों के बीच में दिया जाएगा। पूरे जिला में 11 लाख की संख्या में टारगेटेड लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। आंगनबाड़ी सेविका और विशेषकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के सहिया की देखरेख में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। 2600 से ज़्यादा की संख्या में जिला में बूथ भी बनेंगे। 3 दिन बूथ में आकर लोग गोली ले सकते हैं और आखिरी 2 दिन डोर टू डोर सर्वे करके भी हम लोगों को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत एल्बेंडाजोल और डिवॉर्मिंग का गोली हम लोग देंगे। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, विशेषकर जो ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के हैं या गर्भवती महिला हैं या कोई गंभीर बीमारी से इलाजरत है, वैसे व्यक्ति छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति सभी उम्र वर्ग के लोग गोली ले सकते हैं। इधर सरायकेला खरसभा जिले के राजनगर प्रखंड के मुरुमडीह अनाथ बच्चों से मिलने जिला प्रशासन के पदाधिकारी पहुंचे और उन्हें राशन दिया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के मुरुमडीह गांव में कुछ दिन पहले पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों की खबर मीडिया में आने के बाद उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए सोमवार को जिला प्रशासन की टीम मुरुमडीह गांव पहुंची, जिसमें DCPO संतोष कुमार ठाकुर, DPLO संध्या रानी, CDPO दुर्गेश नंदनी, PM आवास प्रखंड समन्वयक सावन सोय ने अनाथ बच्चों की जानकारी ली एवं प्रखंड कार्यालय की ओर से बच्चों को सूखा राशन दिया गया। वहीं प्रखंड समन्वयक सावन सोय ने उन्हें जल्द PM आवास का लाभ मिलने की बात कही। अनाथ बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर सोशल प्राइमरी के तहत मिलने वाली राशि से भी प्रदान की जाएगी। 2 बच्चियां जो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनका भी स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। CDPO दुर्गेश नंदनी ने बताया कि दोनों बच्चियों की शादी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मदद की जाएगी। एक परिवार के जो एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, उनका निधन हो गया अचानक से, प्राकृतिक मृत्यु था। उसके उपरांत उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के लोग आकर देखे। उन्होंने अपना प्राइमरी रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को समर्पित किया, जिसके आलोक में हम लोगों ने आज स्थल भ्रमण किया और उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में यथासंभव प्रयास, जैसे 2 बच्चियां हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उनको पुनः हम लोग कस्तूरबा विद्यालय के माध्यम से आगे का शिक्षा देने का काम करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला थाना क्षेत्र में एक अज्ञात पुरुष और महिला का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए।
बकरीद के अवसर पर बकरों की खरीदारी अन्य सालों की अपेक्षा रही कम। बाजारों में बकरों की कीमत 80,000 से 1.5 लाख रुपए। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने हवाई फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस से खोखा किया गया बरामद। और एवरिको सिग्नल के पास एक अज्ञात बोलेरो ने डाला टेम्पो में मारी ठोकर। टेम्पो में सवार 2 बच्चे मामूली रूप से घायल, बोलेरो चालक फरार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।